मैं डॉक्टर बसंतराव रस्तोगी, ज्योतिषाचार्य, आप सब दर्शकों को नमन करता हूँ। आज आपके समक्ष 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक का कुंभ राशि का भविष्य फल प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, मैं जो कुछ आपको बताऊंगा वो ज्योतिष के नियमों के आधार पर बताऊंगा। अगर बोलने में कहीं रुकावट आए तो उसे क्षमा करें। ज्योतिष के नियम के अतिरिक्त कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो आपको ये मालूम पड़े कि ये अपनी तरफ से बता रहे हैं। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। मैं जन्म पत्र में 1 जुलाई 2025 के गोचर के ग्रह के अनुसार भविष्य फल बताने जा रहा हूँ। प्रथम भाव में राहु हैं। राहु लगन में हैं और राहु शनि की राशि में है। ज्योतिष में कहा गया है शनवत राहु कुजवत केतु। राहु शनि के अनुसार काम करते हैं, यानी जो भी प्रभाव डालेंगे किसी भी भाव पर वो वैसा ही प्रभाव डालेंगे जैसा का शनि का होता है। वैसे भी कहा गया है ज्योतिष में कि लगनगता राहु शत्रु पक्ष वर्ध का। लगन में बैठा हुआ राहु शत्रुओं को विनाशकारी होता है। शनि लग्नेश होकर के धनभाव में बैठा हुआ है और लग्नेश जहाँ भी बैठता है उस भाव में वृद्धि करता है। अतः राहु कुंभ राशि के कोष में धन की वृद्धि अवश्य कराएगा। राहु की चौथी दृष्टि चौथे भाव पर है जहाँ वृष राशि है और शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र अपनी राशि पर हैं। बात यह है कि राहु शुक्र के मित्र हैं, तो राहु शुक्र के लिए सहयोग करेंगे। ये घर माता का, मकान का, सुविधाओं का है। ऐसी स्थिति में शुक्र जो हैं, अगर माता स्वस्थ हो जाएंगी, घर परिवार में मकान संबंधी उन्नति होगी, नया मकान भी खरीद सकते हैं, घर में मरम्मत करा सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। शुक्र का तात्पर्य है कि सारी सुविधाएं जो घर की हो सकती हैं उनको दिला सकता है और राहु जो है उनके लिए पूर्ण मदद करेंगे। राहु की सप्तम दृष्टि सिंह राशि तथा मंगल पर है। मंगल को सप्तम दृष्टि से राहु देख रहे हैं और मंगल राहु को सप्तम दृष्टि देख रहे हैं। सम सप्तक योग बना हुआ है दोनों में। तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे के लिए हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। राहु दोषम बुधो हन्यात् उभयोस्तु शनिश्चरा त्रिणाम भूमिपित्रो च चतुर्णाम दानवार्चिता। ज्योतिष का एक नियम यह है कि राहु के दोषों के लिए बुध दूर करता है। राहु और बुध दोनों के दोषों को मंगल दूर करते हैं और शुक्र इन तीनों के दोषों को दूर करते हैं। और यहाँ पर शुक्र अपनी चतुर्थ दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं, तो इसलिए मंगल के सारे दोषों को शुक्र दूर कर रहे हैं। शुक्र को दानवार्चित, दानव माने राक्षसों के द्वारा और अर्चित माने जिनकी पूजा की जाती है, अर्थात शुक्र। तो शुक्र जो हैं वो मंगल के और केतु के दोनों को दोषों को दूर कर रहे हैं। और वैसे भी राहु और मंगल समसप्तक योग में हैं, इसलिए जो सप्तम स्थान है वहाँ पर भी आपकी पत्नी को
कोई समस्या नहीं होगी। आपके कार्य में, आपके व्यवहार में जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ कुशल और सही रहेगा। इस संदर्भ में एक बात और बता देना है कि मंगल की जो हैं वो इसमें दशमेश भी हैं, कर्म क्षेत्र के मालिक भी हैं, और कर्म क्षेत्र से 8वां स्थान जो है सप्तम स्थान है। तो दोनों ही कर्म क्षेत्रों के स्वामी मंगल हैं। कहने का मतलब है कि मंगल आपके कार्यों में भी सफलता दिलाएंगे, और वैसे भी मंगल जो है 10वें स्थान में कारक होते हैं और सफलता दिलाते हैं। और जहाँ तक राहु की बात है, तो सिंही सुता कर्म क्षेत्रम सर्व सफलताम रहती, यानी सिंही सुत कहते हैं राहु के लिए। राहु जब कर्म क्षेत्र में अपनी दृष्टि डालता है तो वहाँ पर सर्व सिद्धि, सारी सिद्धियों को दिलवा देता है। तो कहने का मतलब सप्तम भाव पर राहु से भी आपको सफलता प्राप्त होने वाली है और मंगल से भी सफलता प्राप्त होने वाली है। कहने का मतलब कोई भी कार्य जो आप कर रहे हैं और जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो आपका अवश्य ही पूरा होके ही रहेगा। देखिए पूरा श्लोक ये है, सिंही सुता कर्म गिरहम पश्यति कर्म सिद्धि मतुलाम करोति। जब राहु कर्म क्षेत्र को देखता है तो ये समझ लीजिए कि अतुल कर्म सिद्धि को दिलाता है। तो कर्म भाव को भी सिद्ध कर रहा है, और जब कर्म भाव को सिद्ध कर रहा है तो मंगल जो है वो अपने 10वें स्थान जहाँ उसकी वृश्चिक राशि है वो भी कर्म क्षेत्र है, वहाँ भी सफलता अवश्य दिलाएगा। इसके बाद हम देखते हैं शुक्र के लिए। शुक्र चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर बैठा हुआ है, और शुक्र जो है वो 9वें भाव का और चतुर्थ भाव का स्वामी भी है। केंद्र त्रिकोण अत्यो एकत्व राजयोगा। कोई ग्रह जब केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होता है राजयोगकारी होता है, और राजयोगकारी होकर के वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है शुक्र, तो फिर कहना ही क्या। यानी शुक्र ही अकेला काफ़ी है जो पूरी जन्म पत्री को सही कर रहा है। भाई क्यों कर रहा है कि देखिए आपकी जो चौथे घर से संबंधित, मकान से, परिवार से, नौकर चाकरों से, अधीनस्थों से कोई भी समस्या जो है वो बिना समाधान हुए नहीं रहेगी। आपको पूर्ण सुख और शांति मिलेगी। अगर माताजी आपकी बीमार थी तो वो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी। मकान में कहीं सुधार होने का होगा, सुधार हो जाएगा। गाड़ी भी आप खरीदना चाहेंगे तो गाड़ी भी आप खरीद ही लेंगे। कहने का मतलब ये है कि 26 जुलाई तक शुक्र जो है चौथे स्थान में रहेंगे और वो तब तक आपको मालामाल कर देंगे। तो इस प्रकार से शुक्र जो है अपनी 7वीं दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। और मैंने अभी बताया था कि राहु दोषम बुधो हन्यात उभयोस्तु संस्त्रा त्रणाम दोषम भूमपुत्रो च पंचानाम दानवाचिता च। शुक्र जो है राहु और के दोष को तो बुध दूर करते हैं, और राहु और बुध दोनों के दोषों के लिए शनि दूर करते हैं, और इन तीनों के दोषों के लिए मंगल दूर करते हैं, भूमिपुत्र कहलाते हैं। और उन चारों के दोषों को दानवार्चित, कहने का मतलब ये है शुक्र दूर करते हैं। तो ये समझ लिए कि अभी बताया चौथी दृष्टि में बता चुका हूँ कि उनकी मंगल और केतु पर है, तो इसलिए 7वां स्थान बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। जो आपके परिवार का है, आपकी पत्नी का, आपके पारिवारिक जीवन का, सुख और शांति का है, कोई भी समस्या वहाँ पर रह नहीं सकती है। और जब शुक्र जो मंगल को कवर किए हुए हैं तो मंगल का जो स्थान है वो अपने आप ही कवर हो जाएगा। वो वृश्चिक राशि 10वें स्थान में है। वैसे 10वां स्थान और 7वां स्थान दोनों कर्म क्षेत्र हैं, दोनों कार्य में सफलता दिलाने वाले हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि शुक्र की 7वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर है और चौथी दृष्टि मंगल पर है। तो कहने का मतलब आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे और कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुखमय चलेगा और पत्नी भी पूर्णतः स्वस्थ और संपन्न रहेंगी। तो अब हम शुक्र के बाद में हम आते हैं, शुक्र के बाद में हम आते हैं साहब बुध पर, गुरु पर। देखिए गुरु जो है सूर्य के साथ में है
और गुरु अभी सूर्य से अस्त चल रहे थे, लेकिन 8 जुलाई को ये उदित हो जाएंगे। तो 8 जुलाई के बाद में गुरु अपना परिणाम देना शुरू कर देंगे और 16 जुलाई को सूर्य भी अपना स्थान बदल करके छठे स्थान में आ जाएंगे, बुध के साथ बोलेंगे। तो देखिए गुरु जो है उनका एक नियम ये है कि वो जहाँ बैठते हैं तो वहाँ थोड़ी सी उपेक्षा रखते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जैसे घर का मुखिया है या कोई नेता है तो नेता अपने घर को कम देखता है, बल्कि जो अन्य लोगों की समस्याओं को दूर करने में लगा रहता है, वही स्थिति गुरु की है। लेकिन गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, वो जहाँ पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो उसके लिए अमर कर देते हैं। तो गुरु की पंचम दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर है, और भाग्य भाव पर जब पंचम दृष्टि है तो ये समझ लीजिए कि आपका भाग्य चमक जाएगा। और भाग्य चमकने का मतलब ये है कि कोई भी जो काम आपका है, चाहे ज़मीन का हो, जायदाद का हो, शिक्षा का हो, बच्चों का हो, परिवार का हो, कोई भी कार्य, मुकदमा का, सारे कार्यों पर ये भाग्य की वजह से आप विजय प्राप्त कर लेंगे। और फिर नवम दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि जो है उसकी कहाँ पर होगी? सप्तम दृष्टि होगी साहब लाभ स्थान पर, जहाँ उनकी राशि धनु है, और धनु राशि बृहस्पति की अपनी राशि है। श्रेष्ठ भाव तो दृष्टो व सौम्ययी तस वृद्धि। अगर कोई ग्रह अपनी राशि को देखता है तो ये समझिए तो सोने में सुहागा हो गया। कहने का मतलब लाभ भी आपको सब प्रकार के होंगे। अब लाभ जो है देखिए वैसे तो होंगे ही, जितने प्रकार के लाभ हैं। आप अगर शिक्षा जगत में हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, अन्य नौकरी में वहीं प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ आपको लाभ प्राप्त होगा ही, और ज़मीन जायदाद से कोई ना कोई आपको लाभ प्राप्त होता ही रहेगा। तो गुरु का दूसरे स्थान जो है वो है अर्थभाव, धनभाव। तो गुरु जो हैं जब की विशेषता ये है कि अपनी दूसरी राशि को भी लाभ पहुँचाएंगे, तो कहने का मतलब धन का संचय भी होगा। अब गुरु की नवीं दृष्टि जो है वो होगी लगन पर, जहाँ राहु बैठे हुए हैं। जब लगन पर होगी और राहु बैठे हुए हैं तो राहु के दोषों को तो गुरु ही समाप्त कर देंगे। वहाँ राहु जो है शनि के अनुसार काम करेंगे और शनि भी बृहस्पति के अनुसार काम करेंगे, क्योंकि वो बृहस्पति की राशि बैठे हुए हैं, और गुरु जो हैं उनके अनुसार ही शनि को फल देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है शनि सर्वथा सब प्रकार से आपको शुभ फल देंगे। और वैसे भी शनि लगन में बैठा हुआ शत्रुओं का विनाशक होता है। तो इस तरह से आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। अगर आपकी कोई बीमारी है, कोई अस्वस्थता है, तो वो भी समाप्त हो जाएगी। अब हम आते हैं सूर्य पर। सूर्य जो हैं यहाँ पर तो हैं, और यहाँ से सूर्य भी लाभ स्थान, उसको लाभ स्थान देख रहे हैं, शासन सत्ता से भी आपको लाभ हो सकता है। लेकिन 16 जुलाई के लिए जब सूर्य छठे स्थान में आएंगे तो एक ज्योतिष का नियम है, षष्ठे सूर्या शतारस्य ख्यात नामा सुखा शुचि। छठे स्थान में जब सूर्य होते हैं तो वो शत्रुओं का विनाश करते हैं। छठा अरि मानो दुश्मन, दुश्मनों का विनाश करते हैं, ख्यात प्रसिद्धि लाते हैं, और आपको सुखी बनाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि फिर आपके लिए सारी सुख सुविधाएँ प्राप्त हो जाएंगी। फिर सूर्य की चतुर्थ दृष्टि भाग्य स्थान पर होगी। सूर्य तो एक राजा हैं और उनकी दृष्टि अब कहीं भी पड़ेगी तो आपकी लाभकारी होगी। कहने का मतलब त्रिकोण पड़ेगी तो आपका जो है भाग्य भी चमकेगा ही। और उसके बाद में नवीं दृष्टि आपकी जो है वो 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वें भाव पर पड़ने का मतलब है ये हो सकता है आप कहीं की यात्रा करने के लिए मन बना रहे हों तो यात्रा करने के लिए भी जा सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं बुद्धि पर। बुध छठे स्थान में, सूर्य भी साथ में जाएंगे। सूर्य और बुध दोनों के साथ में होने से बुद्धादित्य योग बनता है। और बुद्धादित्य योग का मतलब ये है कि सूर्य और बुध दोनों की शक्ति वहाँ पर लग रही है। तो सूर्य भी चौथे स्थान देखते हैं और बुध भी चौथे स्थान देखते हैं, तो भाग्य को तो दोनों ही चमकाएंगे। और 7वें स्थान को भी दोनों देख रहे हैं, इसलिए आपको यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा, विदेशों से लाभ प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको सारी सुख सुविधाएँ यहाँ प्राप्त होती ही रहेंगी। देखिए पहले बताया चुका, केतु और मंगल के विषय में बताया चुका है। मंगल जो हैं वो चतुर्थ यानी कहना चाहिए कि 10वें स्थान के मालिक होकर 7वें स्थान बैठे हुए हैं और केतु के साथ में हैं। तो
ये बताया जा चुका है कि शुक्र इनको भी प्रभावित किए हुए है, इनकी राशि को भी देख रहा है और मंगल को भी देख रहा है। और शुक्र एक ऐसा शुभ है दानवार्चित कि उसके सामने तो बृहस्पति नहीं टिक सकते हैं। तो पूर्ण तरह से आपके सारे कार्यों को सफल और सिद्ध कराने वाला है। और दूसरे शुक्र जो हैं जब भाग्य भाव के स्वामी हैं तो भाग्य को भी चमकाने वाले हैं। भाग्य में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र का हो या आपका वैसा भी हो, सब कुछ आपको सफलता ही प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये है कि आपकी जन्मपत्री में इस समय कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की हानि हो जाए। और हाँ, इतना ज़रूर है कि देखिए केतु और मंगल कितने भी अच्छे हों लेकिन कुछ ना कुछ तो ये करते ही हैं। तो मंगलवार वाले दिन आप हनुमान के मंदिर में जाएं और वहाँ पर हनुमान जी के हाथ जोड़ें, क्षमा मांगें और घर चले आएँ। और किसी केतु को संतुष्ट करने के लिए किसी भी कुत्ते के लिए आप मंगलवार को या शनिवार को रोटी खिलाया करें। आपका ये महीना जो है बहुत बढ़िया गुजरेगा, सुख और शांति से रहेंगे। मेरा सभी को आशीर्वाद है, सभी को धन्यवाद, सबको नमस्कार।